प्रणाम करना चाहता हूँ, जहाँ पर मुझे अपनी पहली नौकरी के रूप में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में बोलने का और यहाँ पे काम करने का मौका मिला है। और मैं इसके बाद जो है मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करना चाहता हूँ और उसके बाद धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रिंसिपल महोदय को, जिन्होंने मुझे ये सौभाग्य प्रदान किया यहाँ पे काम करने का। और उसके बाद जितने भी आचार्य लोग हैं, जितने मेरे सहयोगी अध्यापक लोग हैं, उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनका सहयोग जो मुझे प्राप्त हो रहा है उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और इसके बाद जो अन्य अतिथि लोग आए हुए हैं, मीडिया के लोग आए हुए हैं, उनको भी मैं आभार और धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसके बाद जितने भी मेरे छात्र लोग हैं उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आना और बोलना बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ पे आने के लिए नाम सुनते ही ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और वही हाल मुझे इतने बड़े मंच पर पहली बार बोलने का मौका मिला है, मेरे जीवन का बहुत बड़ा अवसर है। तो मैं ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए, लेकिन मैं अपने जीवन के कुछ अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। कुछ चीज़ें जो महिला सशक्तिकरण के ऊपर हम संगोष्ठी है, विचार गोष्ठी है, हम क्या सुधार कर सकते हैं, इस पे बात करेंगे। क्या हो रहा है, सरकार सुधार कर रही है, राज्य सरकार सुधार कर रही है, हमारा देश सुधार कर रहा है, पूरा विश्व सुधार कर रहा है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हमको इस पे ध्यान देना चाहिए। मैं अपने जीवन के कुछ अनुभव, अपने परिवार के अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। मेरी भाभी जी हैं, उनकी 2 बच्चियाँ हैं, उनको अभी तक लड़का नहीं हुआ है। आसपास के लोग ताना मारते हैं कि लड़का क्यों नहीं हुआ, या अगर लड़का नहीं हुआ तो उनका क्या दोष, अगर लड़का नहीं हुआ तो उनका क्या दोष। मैंने उनको समझाया कि भाभी जी चिंता मत करिए, आप 2 लड़कियां हैं, 2 लड़कियों को मैं इतनी बुलंदियों तक पहुंचाऊंगा कि वो लड़कों को पीछे छोड़ देंगी। और दूसरा अनुभव ये है कि मेरी बड़ी बहन मुझसे 2 साल बड़ी है। मैं तो लड़का था, मुझे पढ़ा दिया गया, मैं 5-6 साल बाहर रहा, मेरे भैया जी सहयोग किए, मेरे भाभी, पूरा परिवार सहयोग किया, लेकिन वो 2 साल मुझसे बड़ी हैं और 2009 में ही उनकी शादी कर दी गई। 2009 में ही उनकी शादी कर दी गई, बीए कर रही थी उसी समय। इस समय वो पीजी है, लेकिन घरेलू गृहस्थी में अपना फंसी हुई है। अब मैं ये प्रयास कर रहा हूँ कि उनको भी बीएड कराऊँ, एमएड कराऊँ और उनको भी एक ऐसा वातावरण दूँ ताकि वो भी समाज में अपने आप को कहीं पर उपस्थित समझ सके। तीसरा अनुभव मेरे साथ ये हुआ, अभी मैं दिल्ली घूमने गया था अपनी बड़ी दीदी के यहाँ। वहाँ पर मेरी भांजी है, उसने मुझसे, वो जा रही थी अपने फ्रेंड के पास नोट्स लाने के लिए और शाम का 7 बज रहा था। तो मेरी दीदी ने तुरंत मना कर दिया कि आपको नहीं जाना है। तो वहाँ पे वो मुझसे पूछ रही, सवाल कर रही है कि मामा मेरे साथ ही ऐसा क्यों है, जो मेरा भाई है आयुष है उसके साथ ऐसा क्यों नहीं होता, उसको कहीं जाना होता है तो तुरंत वो अनुमति मिल जाती है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों है। तो मेरे पास भी ज़्यादा कुछ जवाब नहीं था, लेकिन मैंने उसको थोड़ा सा समझाया कि ये जो समाज है इसकी स्थिति अभी ये नहीं है कि बेटियां रात में भी घूम सकें, रात में भी बाहर जा सकें। इसलिए तुम्हारे माँ बाप या हम लोग तुम्हारे लिए, तुम्हारे भलाई के लिए कहते हैं कि अगर जाना है तो एक अपने आप को जो है बचाते हुए, इस समाज को एडजस्ट करते हुए अपना काम करना है। मैंने उसको इतना ही समझा पाया। और रही बात बेटियों के सशक्तिकरण की बात, तो महिलाओं के सशक्तिकरण की बात, तो मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहता हूँ, एक बार पहले महिलाओं से करना चाहता हूँ कि आप अपने जीवन में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। आप अपने आसपास एक गांव से, जिस गांव से आप बिलोंग करते हैं, उस गांव में एक ग्रुप बनाकर जो महिलाएं, जो बच्चियां पढ़ रही हैं, उनकी छोटी छोटी आवश्यकताएं होंगी, उनको कुछ गाइडेंस की प्रॉब्लम होगी, कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी जो वो सबसे नहीं कह सकती, लेकिन उस ग्रुप के सामने आप हफ्ते में 1 दिन चर्चा करा के उनकी जो समस्याएं हों उनको सॉल्व कर सकते हैं। और घर परिवार में आप जो है, जो आपकी बेटी है,
जो आपकी बहन है, जो आपकी ननद है, जो आपकी सासू माँ है, जो सारी जो रिश्ते हैं उनको सम्मान दे सकती हैं। खुद को पहले सम्मान दीजिए। महिलाएं अपने बारे में पहले अच्छा सोचें, अच्छा बोले, तब जाके जो है क्या कहते हैं दूसरे लोग उनके बारे में अच्छा कहना शुरू करेंगे। और पुरुषों के बारे में मैं कहना चाहूँगा, जो पुरुष प्रधान लोग कहते हैं, पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं को आगे बढ़ाने में और कोई नहीं है। पुरुष एक से एक ऐसे पुरुष हैं जो महिलाओं को आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा योगदान दे रहे हैं। लेकिन पुरुषों से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप बाहर काम करते हैं, महिलाएं भी बाहर काम करती हैं, तो क्या आपका अधिकार, आपका वो नहीं बनता दायित्व कि घर में वो काम कर रही है, आप घर में वो सहयोग कराओ। वहाँ पे तो आपको बुरा लगेगा कि समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, देश वाले क्या कहेंगे। लेकिन आप जो 8 घंटा ड्यूटी करके, वो महिला भी आ रही है और आप भी 8 घंटे ड्यूटी करके आ रहे हैं, तो क्या वो उसका दायित्व नहीं है कि वो थोड़ा सा आराम कर ले? उसका भी दायित्व बनता है, उसका भी अधिकार बनता है। तो हमको अपने परिवार को पहले सही करना